श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, पूरी गीता का सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय है। यह अध्याय पूरी गीता का निष्कर्ष समरी है। इसमें भगवान कृष्ण उन सभी बातों को एक साथ जोड़ देते हैं जो उन्होंने अर्जुन को सिखाई। इस अध्याय की कहानी और मुख्य शिक्षाएं नीचे दी गई हैं। 1. संन्यास और त्याग में अंतर। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के इस सवाल से होती है कि त्याग और संन्यास में क्या फर्क है। भगवान समझाते हैं कि कर्मों को पूरी तरह छोड़ देना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देना ही असली त्याग है। वे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे अच्छे कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को शुद्ध करते हैं। 2. कर्म के 5 कारण, द साइंस ऑफ एक्शन। कृष्ण एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि किसी भी काम की सफलता केवल हमारे हाथ में नहीं होती। किसी भी कर्म के सिद्ध होने के 5 कारण होते हैं। 1. अधिष्ठान, शरीर, जहाँ कर्म होता है। 2. कर्ता, काम करने वाला, अहंकार। 3. करण, विभिन्न इंद्रियां और साधन। 4. चेष्टा, प्रयास या कोशिश। 5. दैव, भाग्य या ईश्वरीय विधान। इसलिए जब हम सफल होते हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब असफल होते हैं तो खुद को बहुत ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए। 3. स्वभाव के अनुसार कर्म, फाइंडिंग योर पर्पस। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक स्वभाव, स्वधर्मा होता है। दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि इंसान अपने स्वभाव के अनुसार काम करे। अपने स्वाभाविक कर्म को दोषपूर्ण होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आग में धुआं होता है, वैसे ही हर काम में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। 4. गीता का अंतिम संदेश, शरण गति। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे गुप्त बात, परमाम गुयाम बताते हैं। वे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 66। अर्थ, सब धर्मों, कर्तव्यों और चिंताओं को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यही गीता का महावाक्य है। इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, बल्कि ये है कि काम करते हुए अपना मन ईश्वर में लगा दो। 5. संजय का अनुभव और निष्कर्ष। गीता का अंत संजय के शब्दों से होता है, जो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे थे। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 78। अर्थ, जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री लक्ष्मी, विजय, विभूति, ऐश्वर्य और अचल नीति होती है। अध्याय 18 का सार, द फाइनल लेसन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य भागना नहीं, बल्कि जागना है। अर्जुन, जो शुरुआत में युद्ध छोड़कर भागना चाहता था, इस ज्ञान को पाकर खड़ा होता है और कहता है, करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पूरी गीता की कहानी का परिणाम, अर्जुन ने युद्ध लड़ा, धर्म की स्थापना की और दुनिया को यह सिखाया कि जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करके अपना कर्म करता है तो जीत निश्चित होती है। उम्मीद है आपको गीता के इन अध्यायों की यात्रा पसंद आई होगी।